नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज दिन भर संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर खबरें चलती रहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी। सबके लिए गर्व की बात है, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। एक विशाल संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हुआ है और इससे हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि वो ये इस संसद भवन से किसी न किसी तरह से कनेक्ट है। लेकिन हम जिस कनेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अनूठा है और इससे कम झारखंड और बिहार के निवासियों को निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए। एक बेहद गर्व की बात, पता नहीं आपने उसे नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन बेहद गर्व की बात है और इसके लिए हम एक सलाम भी अपनी तरफ से ज़रूर भेजेंगे। दरअसल आज जब उद्घाटन का समारोह था तो आप सभी को पता है विपक्ष के कई दलों ने उसका बहिष्कार किया था, उनके प्रतिनिधि तक वहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन एक शख्स न सिर्फ वहां पहुंचा बल्कि उसने दलगत राजनीति को पीछे छोड़ा और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, मैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश जी की बात कर रहा हूँ। हरिवंश जी हम सब के अपने इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि वो हमारे ही फ्रेटर्निटी से कभी बिलोंग करते थे, प्रभात खबर के संपादक थे, स्थानीय जो यहाँ का अखबार है प्रभात खबर, बिहार में जो अखबार है प्रभात खबर, वो उसके ग्रुप एडिटर थे, वो प्रधान संपादक थे और उसके बाद वो राजनीति में गए थे। अब वो जिस दल के द्वारा राज्यसभा पहुंचे हैं वो है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ये एक सवाल उठ सकता था और ये एक दबाव, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दबाव होता है कि जब आपका दल बहिष्कार कर रहा हो और आप उसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दबाव महसूस होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और हरिवंश जी ने जिस तरह से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जितनी महत्वपूर्ण भूमिका में वो दिखाई दिए, वो हर झारखंड और बिहार के निवासियों के लिए गर्व की बात है। हम सबको उस पर गर्व करना चाहिए। ये फैसला आसान नहीं होता, ऐसे फैसले बड़ी मुश्किल में डालते हैं। ऐसा एक बार सोमनाथ दा के साथ भी हुआ था जब उनकी ही पार्टी कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की एक नीति के खिलाफ थी और उन्हें ये फैसला लेना पड़ा था। तो ये फैसला आसान नहीं था और यकीन मानिए तब उस वक्त सोमनाथ दा की बड़ी चर्चा हुई थी। आज हम सबको उसकी चर्चा करनी चाहिए कि हरिवंश जी ने एक बड़ा फैसला लिया, बड़े दिल का फैसला लिया। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया राज्यसभा उपाध्यक्ष के बतौर और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदेश जो आए हुए थे वो भी पढ़ा। बेहद अहम और गौरवान्वित करने वाला क्षण था हम सब के लिए। हरिवंश जी की राजनीतिक यात्रा पर हम बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बता रहे हैं आपको कि वो एक ऐसा फैसला करने वाले इंसान साबित हुए जिस पर पूरे राष्ट्र को गर्व होगा। क्योंकि अगर किसी वजह से किसी दल के दबाव में या किसी भी तरह से उन पर दबाव होता और वो उस दबाव के तहत आ जाते तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता, किसी अच्छे परंपरा की शुरुआत नहीं होती। उन्होंने एक ऐसी परंपरा की नींव डाली है जिस पर आगे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करेंगी। जो संसदीय जिम्मेदारियां हैं वो आपके व्यक्ति, आपके दल से ऊपर हैं। जो राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं वो आप व्यक्ति के बतौर और दल के बतौर उसे उस पैमाने पर रखकर नहीं ढाल सकते और उसके अनुसार फैसला नहीं ले सकते। बिहार में जो कुछ भी इसके नाम पर हुआ उसमें दो बातें ऐसी हुई हैं जिसकी चर्चा खास तौर पे होनी चाहिए। पहली चर्चा ये कि हरिवंश जी ने हम सब का नाम, हम सब का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दूसरी बात वो जब उसकी तुलना संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी गई। ये वो घटना है जिस पर सब शर्म करेंगे, एक हरिवंश जी की घटना है जिस पर सब गर्व करेंगे। तो बिहार से वो दो बातें
जिस पर आज के दिन में एक जिस पर आप गर्व कर सकते हैं और एक जिस पर आपको शर्म आएगी। एक राष्ट्रीय धरोहर को आप ताबूत अगर घोषित कर देते हैं, राजनीतिक वजहें कुछ भी हो सकती हैं, अगर आप ताबूत घोषित करते हैं तो आपकी सोच बताती है बहुत कुछ। ये बताता है कि ये पूरा दल निश्चित रूप से किसी ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जहां सकारात्मक सोच के लोग या तो बचे नहीं हैं या सकारात्मक सोच रखने वाले लोग बहुत पीछे धकेल दिए गए हैं, वरना ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय गर्व की चीजों पर इस तरह की राजनीति कोई अच्छी बात नहीं है। आप दलगत राजनीति करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आप बने हैं, वो आपको करना चाहिए, लेकिन किसी राष्ट्रीय धरोहर को किसी ऐसे प्रतीक के साथ मिला देना, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये वो बातें हैं जिसको लोकतंत्र शायद पसंद नहीं करेगा। लोकतंत्र में आपको सभी चीज़ों की आज़ादी है। आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सभी बातों की आज़ादी है। लेकिन ध्यान रखिए कि राष्ट्र आपका है, इसी राष्ट्र के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, इसी राष्ट्र की सेवा के लिए आप अपने आप को बताते हैं कि आप एक राजनीतिक दल हैं। ये कैसे सेवा करेंगे आप? ये कोई नहीं जानता कि किसका अंतिम दिन कब होगा, लेकिन ये तो आरजेडी ने तय कर दिया कि जब वो उनके लोग वहां जाएंगे तो ताबूत में जाएंगे। क्या ये है इसका मतलब? आप जो प्रतीक चयन करते हैं उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जेडीयू ने भी इसका विरोध किया है। विरोध करने का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन विरोध भी की सीमा भी एक जगह है जहां उसके नीचे का विरोध नहीं होना चाहिए। खैर, फिलहाल हम गर्व की ही बात पर अपने आप को सीमित रखें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरवंश जी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा सलाम हम सब की तरफ से। उनको बहुत सारा नमस्कार, ख़ास तौर पर ये फैसला लेने के लिए, और पूरे दिल से जिस तरह से उस पूरे आयोजन में हम लगातार उनके चेहरे को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कहीं कोई दुविधा उनके चेहरे पर पढ़ी जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। गर्व के उस क्षण को उन्होंने बिल्कुल आनंदित होकर उसका लुत्फ उठाया, और हम कह सकते हैं गर्व के उस पल को उन्होंने जिया है। और जो कुछ भी संसद में हुआ उस परंपरा को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, जिया, और इस सब के लिए वो बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हरवंश जी।